सभी को नमस्कार। मेरा नाम है आनंद प्रवीण जोशी और आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज़ सैचुरेशन। सैचुरेशन हम नॉर्मल डेली रूटीन में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जॉब में सैचुरेशन आ गया है, इकोनॉमी में सैचुरेशन आ गया है, मार्केट में सैचुरेशन आ गया है। इसका फोटोग्राफी में भी एक बहुत बड़ा रेलिवेंस है। सबसे पहले समझते हैं सैचुरेशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है। सैचुरेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है परिपूर्णता, कंप्लीटनेस, संतुष्टि। कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज़ अपने उस लिमिट तक पहुंच जाती है, जब उसके आगे वो बढ़ नहीं सकती और उसका प्योरेस्ट फॉर्म है, तो हम उसे सैचुरेशन कहते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ फोटोग्राफी ऑल्सो। फोटोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में सैचुरेशन को कलर से जोड़ा गया है। कलर की परिपूर्णता, कलर की संतुष्टि, कलर का प्योरेस्ट फॉर्म। तो जब हम फोटोग्राफी के रेलिवेंस में बात करते हैं तो हमें सैचुरेशन को हमेशा कलर से जोड़ के देखना है कि कलर कितना परिपूर्ण है, कलर कितना प्योर है हमारी इमेज में, हमारे वीडियो में, हमारी फ्रेम में। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी इमेज के सैचुरेशन को अगर बढ़ाते हैं तो हम उस इमेज के जितने भी कलर्स उसमें हैं उनके प्योरेस्ट फॉर्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको घटाते हैं तो हम उस कलर को डाइल्यूट करते हैं। दैट इज़ वेरी बेसिकली सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सैचुरेशन। हम और डिटेल में बात करते हैं, लेकिन सैचुरेशन को आप हमेशा कलर से जोड़ के देखेंगे और आप हमेशा ये समझेंगे कि हमें जब सैचुरेशन बढ़ाना है तो हम उसके कलर को प्योरेस्ट फॉर्म तक ले जा रहे हैं और हम सैचुरेशन को जब नीचे ला रहे हैं तो हम उस कलर को डाइल्यूट कर रहे हैं। फोटोग्राफी में हम बेसिकली लाइट और कलर्स को कैप्चर करते हैं और हम जो भी अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं वो उस कलर्स और उस लाइट के थ्रू ही बताते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप लाइट को समझ जाएंगे, जब आप कलर्स को समझ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो फोटोग्राफ है, आपका जो वीडियो क्लिप है, आपका जो फ्रेम है, वो बहुत निखर के आएगा। सैचुरेशन इस चीज़ को अल्टीमेट एंड तक ले जाने में बहुत हेल्प करता है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो नेचुरल भी लगे और एट द सेम टाइम उसमें जो कलर्स हैं वो इस लेवल तक सैचुरेटेड हो जिसको हम ऑप्टिमल सैचुरेशन बोलते हैं, नॉट मैक्सिमम सैचुरेशन। मैक्सिमम सैचुरेशन करने से कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ अननेचुरल लगने लगती है, लेकिन ऑप्टिमल सैचुरेशन का मतलब होता है जितनी ज़रूरत है उस कलर को उसके उस प्योरेस्ट फॉर्म तक उसको ले जाके छोड़ दिया जाए। हमारी आंखें केवल 3 कलर पहचानती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। उसको भी देखने के लिए हमारी आंखें एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करती है जिसकी रेंज होती है 0 to 255। अगर हम प्योर रेड देख रहे हैं तो उस रेड की वैल्यू 255 होगी। अगर हम प्योर ग्रीन देख रहे हैं तो उस ग्रीन की वैल्यू 255 होगी। अगर हम प्योर ब्लू देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू 255 होगी। लेकिन बहुत सारे कलर्स जो हम देखते हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स जो फोटोग्राफ में देखते हैं और रियल लाइफ में देखते हैं, उसमें इस रेड, ग्रीन और ब्लू की अलग अलग वैल्यू के कॉम्बिनेशन ही होते हैं। हमें वो अलग कलर दिखता है लेकिन वो अल्टीमेटली RGB, जिसको हम रेड, ग्रीन, ब्लू कहते हैं, उसी के कॉम्बिनेशन और अलग अलग इंटीजर वैल्यू से बना हुआ कलर होता है और वो हमें एक अलग कलर के रूप में दिखता है। ज़रूरी नहीं हम हर इमेज और हर वीडियो के कलर्स को हाईली सैचुरेट करें। हम जो अपनी नेकेड आई से जैसे कलर्स को देखते हैं, हमें सैचुरेशन टूल का यूज़ भी अपनी इमेज और वीडियो पे उस लेवल तक ही करना है। सैचुरेशन किसी भी इमेज को बहुत ही आर्टिफिशियल बना सकता है और बहुत ही व्यूएबल और बहुत ही लाइकेबल बना सकता है अगर आप सैचुरेशन का यूज़ बहुत स्मार्ट तरीके से करते हैं। अगर आप कलर को पहचान जाते हैं, कलर के देखने के तरीक़ों को पहचान जाते हैं, देखिए जो भी कलर्स हैं वो अपने ट्रू फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उस पर सनलाइट पड़ती है, आर्टिफिशियल लाइट पड़ती है, तो उनका कलर चेंज हो जाता है जब भी वो लाइट से इंटरेक्ट करते हैं। तो हम जब सैचुरेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो कई बार वो लाइट के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और एक अननेचुरल से साउंड करने लगते हैं। तो हमें सैचुरेशन का यूज़ करते टाइम ये ज़रूर देखना है कि कहीं हम सैचुरेशन को इस हद तक तो नहीं इंक्रीज़ कर रहे कि वो उसका नेचुरल एसेंस ही खो दे रहा है। और एक बात ध्यान रखें कि सैचुरेशन हम जब भी इंक्रीज़ करते हैं तो वो ग्लोबल इंक्रीज़ होता है, वो पूरी इमेज के सैचुरेशन को बढ़ाता है।
तो कई बार ऑलरेडी जब हम हाईली सैचुरेटेड कलर्स को कैप्चर करते हैं तो और जब हम पोस्ट प्रोसेसिंग में सैचुरेशन बढ़ाते हैं तो वो उस कलर को भी इंटेंसिफाई कर देता है, जिसके लिए इससे बचने के लिए हम वाइब्रेंस टूल का यूज़ कर सकते हैं, जिस पे एक सेपरेट वीडियो आप आई बटन से देख सकते हैं। वाइब्रेंस किस तरीके से सैचुरेशन के साथ मिलके हमारी फ़ोटो को एक बहुत ही बढ़िया व्यू देता है और हमारे ऑडियंस को करेक्ट स्टोरी टेल करता है। तो दोस्तों आई होप कि सैचुरेशन आपको एक लेवल तक समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ सैचुरेशन, सैचुरेशन क्या काम करता है, ये हमारे इमेज या वीडियो को कैसे इम्पैक्ट करता है। इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही निखरता जाएगा और हम कलर्स को जितना समझते जाएंगे हमारी फ़ोटो और हमारे वीडियोस और ज़्यादा निखरने लगेंगे और हमारे ऑडियंस को करेक्ट स्टोरी बताएंगे जो हम बताना चाहते हैं। दोस्तों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन जब हम इनके बेसिक्स की बात करते हैं तो वो बहुत ही फाइन ट्यून्ड हैं और रॉकेट साइंस उनके पीछे है और कहीं ना कहीं हम उनको जितना पढ़ेंगे हमारी स्किल सेट उतना निखर के आगे आएगी। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।